ये बताना है हमको। तो संबंधित ही बोला, बात भी तो बतानी पड़े, क्यों नहीं बोला? भाई मैं भारत से समझ में आ गई, बोल दी। आप मोदी जी की भाषा बोल रहे हो, ये मेरे समझ नहीं आ रही। आप मोदी जी की भाषा बोल रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रही। तो हम कह रहे हैं, हमको बोलने के लिए खड़ा किया है, तो हमारे जो समझ में आ रहा है वो बोलेंगे। समझ में आई आपको? आपने हमें बोलने के लिए कहा है, हमने मना किया था, और हमारी मर्जी, हमारी समझ है, वो बोलेंगे। अरे पहले तो मेन मुद्दा जो है, तो मेन मुद्दा ही तो किसी सरकार को करने की जरूरत नहीं है। हमें ना हमें भाजपा से मतलब है, कांग्रेस से मतलब है। हाँ, क्या कहना चाह रहे? जो यहाँ जो जिस मुद्दे की वो बैठ जिस मुद्दे पे बताया ना, अन्यथा कोई बात मत कीजिए, ना हिंदू मुस्लिम कीजिए। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं, बात समझेंगे नहीं तो कहीं पूछेंगे भी नहीं, कहीं पूछे भी नहीं। पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इसमें होते ही ये काम। अब इतना बड़ा यहाँ काम हुआ, बराबर रुपए गिने जा रहे थे, सरकार को पता नहीं था क्या? तो फिर उन्होंने उसी दिन रोका, क्यों नहीं कि भाई तुम्हारे पास कौन सा क्या हिसाब किताब। आपके सामने हर्षद मेहता, ललित मोदी, नीरव मोदी सब उड़ गए। ये पूंजीवादी व्यवस्था रहा। वो अडानी है, उसने कितने लाख करोड़ का नुकसान, देश की सारी अर्थव्यवस्था, विदेशी लोग पैसा नहीं देंगे जहाँ एक बार डाउट हो जाता है। अपा वोटू फैसलो करा, कना वो रात बनावा, कना वो बनावा, पर क्या करें ना यार, तेरी नीति माड़ी है। नीति उदारीकरण, निजीकरण नीति है। कोई सा राज आओ उस पर डबल भागता है। निजीकरण तो मैं जानू थे से समझो, क्योंकि स्कूल में आपा ने एक जात का नहीं छोड़े, बिका मैं फ्री पड़गा, बिका एक जात का फीसा लागे। उदारीकरण को तैथाली भाषा में मतलब वो है कि गरीबों की सो खोसो और अमीर ने दे दो। तो इसमें सिकर में भी 2-5 बार हुए हैं इस तरह के झगड़े। कंपनियां आई हैं, लूट लेगी, 10-15 कंपनियां लेगी हर गांव। तो थोड़ा सावधानी, पर आदमी विश्वास में आ जाता है। मुख्य काम राज का दोष। अब वो भारत सरकार चाहिए तो नीरव मोदी, हर्षद मेहता, ललित मोदी सबको बुला सकते हैं, लेकिन नहीं, वो लिप्पा पोती में ही लगेगा। और यहाँ का राज भी लिप्पा पोती में ही लगेगा। हम अपने पैरों पे खड़े होंगे तो रिजल्ट आएगा। यहाँ राज का दूत होता है कलेक्टर। यहाँ पकड़ो, कलेक्टर को बुलाओ, नहीं आता है तो आप पहुँचो उसके दौरे, उसको दबाएंगे तो राज की आवाज़ उठेगी, सरकार का उदू, तो वहाँ से हमारा प्रेशर जनरेट होता है। और निश्चित रूप से वो इसका आगे की कार्रवाई करते हैं। अब लूट का राज है। मोदी जी सुबह से शाम झूठ बोलते हैं और एक नया मुद्दा चला देते हैं। पहले आपको 15 लाख दे रहे थे, फिर 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी बने थे, और भावनाओं को दोहन करने के लिए एक मुसलमान दिखा देते हैं। और लोग समझते हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है ना, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। एक संविधान है जिसमें हमको हक मिले, वो इस संविधान को बदल के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उस संविधान को बचाना चाहते हैं। संविधान को ही बदल लेंगे, जो मूल अधिकार कहलाते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, इस पे ही ब्रेक लग जाएगा। अब आप तो यहाँ खेतीबाड़ी से इनकम गांव में जनरेट करते हो। 3 कानून लाए थे पूरी खेती को सेठों को देने के लिए, वो किसानों ने विरोध करके रुकवा लिए, तो अब इनडायरेक्ट हमले हो रहे हैं। दिल्ली का जो बजट आया है वो पेट पे लात मारने वाला बजट आया है। 22% खाद की सब्सिडी में कमी कर दी, तो 22% हमारे ज़्यादा खाद के लगेंगे। ग्रामीण विकास में जितने भी मुद्दे हैं सब में बजट में कटौती, सिर्फ बाल विकास को छोड़ के वो बराबर रखा है। तो वो पतड़ो तो अपन सामने दिखा है, या बड़ी पीढ़ी हो क्या हाल होसी बहाव है। अरे पहले तो मेन मुद्दा जो है, तो मेन मुद्दा ही तो किसी सरकार को करने की जरूरत नहीं है। हमें ना हमें भाजपा से मतलब है, कांग्रेस से मतलब है। हाँ, क्या कहना चाह रहे? जो यहाँ जो जिस मुद्दे की वो बैठ जिस मुद्दे पे बताया ना, अन्यथा कोई बात मत कीजिए, ना हिंदू मुस्लिम कीजिए। यहाँ पर
कोई जरूरत नहीं हिंदी मुस्लिम की, नहीं, बात समझेंगे नहीं तो कहीं हाँ, तो पूछेंगे मेन भी मुद्दा नहीं, अगर- कहीं मेन पूछे भी मुद्दा नहीं। केवल आप मोदी जी की भाषा बोल रहे हो, ये मेरे समझ नहीं आ रही। बोलिए। आप मोदी जी की भाषा बोल रहे हो, मेरे अरे समझ नहीं आ मोदी रही। और तो हम कह रहे हैं, हमको बोलने के लिए खड़ा किया है, तो हमारे जो समझ में आ रहा है वो बोलेंगे। समझ में आई आपको? आपने हमें बोलने के लिए कहा है, हमने मना किया था, और हमारी मर्जी, हमारी समझ है, वो बोलेंगे। अरे बाहर हो गया तो बात आ जाती है लाइन में आ जाती है आवाज। तो ये जो मुद्दा है, इसमें मैंने आपको बताया कि आप ये देखो, लंबा संघर्ष चलेगा। आप दबाव बराबर बनाओगे तो ही बनेगा। बिल्कुल सही। अब यहाँ दबाव बनाओ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कलेक्टर को बुलाओ यहाँ, राज का दूत वो है, वो नहीं आएगा तो क्या करना होगा? तो आपको उसको दबाना पड़ेगा। मेरे जैसे जितने भी नेताओं से बात करोगे, बाहर की थान में ढूंढ तो भाषण दे जाऊंगा, कोशिश करांगा, कोशिश कोई नहीं होती। रुपये का काम रुपये से चलता है। ये राजस्थान सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी कि इस काम को पहले पकड़ा क्यों नहीं, और फंस गए तो अब निकालना है। और देश के सामने आज जो स्थिति है उसको बतानी पड़ेगी। हमने एक उपराष्ट्रपति बना के भेजा है, कहता है पार्लियामेंट है वो सबसे बढ़िया। उसको यही नहीं पता कि संविधान के नीचे हैं हम सारे, और यदि पार्लियामेंट कानून बदलेगी तो मौलिक अधिकार भी बदल देगी और मनुस्मृति राज करेगी यहाँ। ये बताना है हमको। तो संबंधित ही बोला, बात भी तो बतानी पड़े, क्यों नहीं बोला? बाप मोड़ भाई मैं भारत जती समझ में आवे बोल दी, और थाने का डट्टा रो, और डट्टा कब तक रो? ठीक है। बात तो मैं नदी से तो और मेरे साथी गई, मैं थारी बात 2 तारीख ने मीटिंग कर स्या, मैं कलेक्टर ने पूरा घेर स्या, थारी बात भी उठा स्या। थे आए कि कोई सागा होगा तो थारी बात थे स्पष्ट बता उसको, क्योंकि कोई गड़बड़ क्या